बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को मैंने कल बोला था ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाषा के मुख्यतः जो 3 प्रकार होते हैं उनके भेदों की परिभाषा को मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी तथा लिख कर समझाऊंगी। और आप लोग अपने नोटबुक को अपने पास रखे रहिएगा। पेंसिल, पेन, जिस चीज़ का आप लोग यूज करते हो उस चीज़ का आप अपने पास व्यवस्था रखिएगा, ताकि मैं जो बताऊंगी, जो लिखूंगी, उसको आप अपने नोटबुक पे उतार सकें। तो मैंने कल बताया था कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा में बच्चों आप लोगों को मैंने कल ही कहा था, जो मुख से बोलकर, यानी मुंह से जो हम लोग बोलकर अपने भावों तथा अपने विचारों को आगे वाले के पास, यानी दूसरे को अपने भाव तथा विचार को समझाते हैं, वह हमारा मौखिक भाषा होता है। यानी इसको हम लोग सीधे भाव से कह सकते हैं कि मौखिक भाषा के माध्यम से हम लोग मुंह से बोलकर अपने अपने भावों, अपने विचारों को एक दूसरे के पास आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैं लिख रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो इसको मुख से डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, मुख से बोलकर जब हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा दूसरे भी अपनी मुख के द्वारा दर्शाए गए भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे में यदि आपसे बोला जाए तो कभी आपने स्पीच सुना है, यानी कि भाषण सुना है? जो भाषण होता है वह मौखिक भाषा होता है। कोई भी हमें भाषण जब देता है तो वह क्या करता है? मुख से बोलकर हम लोगों को समझाता है। वो अपने भावों, अपने विचारों को हमारे तरफ पहुंचाता है। और यदि हम लोगों को कहीं कोई त्रुटि होती है समझने में, हम लोग भी अपने तरह से उनसे पूछ लेते हैं, है ना, किसी प्रकार से। तो जो उदाहरण में यदि बोला जाए तो उदाहरण में हम लोग भाषण बोल सकते हैं। आप लोग टेलीविज़न देखते हो, टेलीविज़न में भी ये होता है कि आप लोग टेलीविज़न देखकर ही उनके भाषाओं को समझते हो। अब दूसरा आता है बच्चों, देखा कि मैंने आप लोगों को मौखिक भाषा अभी समझाया। अब बच्चों मैं आप लोगों को कल आप लोगों को मैं क्या बताऊंगी? मैं आप लोगों को लिखित भाषा में समझाऊंगी कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। इसे आप लोग खुद से सुनिएगा, लिखिएगा और समझिएगा। भाषा का दूसरा जो प्रकार है वह लिखित भाषा है। इसे मैं ज़्यादा टाइम लग जाने के कारण मैं आप लोगों को लिखित भाषा दूसरे समय में बताऊंगी। ठीक है ना? इसके लिए धन्यवाद बच्चों।